आज संसद परिसर में राहुल गांधी ने जिस तरह भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की की और महिला आदिवासी सांसद के साथ असभ्य व्यवहार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस देश के लोकतंत्र को किस दिशा में लेकर जा रही है? राहुल गांधी ने आज संसद की गरिमा को न केवल कुचला है बल्कि अपने पैरों तले रौंदा भी है। अहंकार देखिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन अपने कुकृत्य की माफी तक नहीं मांगी। प्रेस वार्ता में आज भी राहुल गांधी का अहंकार झलक रहा था। आज संसद में राहुल गांधी सहित कांग्रेस सांसदों द्वारा जो व्यवहार किया गया, एक सभ्य समाज में ऐसे अशोभनीय, अहंकारी और गुंडागर्दी भरे व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भाजपा सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब राहुल गांधी जानबूझकर भाजपा सांसदों के बीच घुसे और ऐसा व्यवहार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाजपा के बुजुर्ग और गरीब परिवार से आने वाले सांसद प्रताप सारंगी जी का आईसीयू में इलाज चल रहा है और सांसद मुकेश राजपूत जी का एमआरआई की जा रही है। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है, लेकिन आदिवासी महिला सांसद फांगनोन कोन्याक जी के साथ राहुल गांधी ने अक्षम्य और असभ्य व्यवहार किया। कांग्रेस के सांसद तो हर दिन मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हैं। हमारे सांसद तो कभी भी जानबूझकर उनके प्रदर्शन में नहीं घुसे। हमारे सांसद तो बगल से अंदर चले जाते थे। आज हमारे सांसदों का वहां प्रदर्शन तो राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का मुक्की की। राहुल गांधी अपने व्यवहार से क्या दिखाना चाहते हैं? क्या संसद में अब ये दृश्य देखने को मिलेंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय सांसद में शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? आज जो व्यवहार राहुल गांधी ने संसद में किया, क्या वह सभ्य और शालीन था? क्या यह भारत के संस्कार और स्वभाव है? क्या यह भारत की सोच और भारत का संस्कार है? स्मारक मंच एक एनजीओ बनाएगा तब संजीव के नहीं देखा हमको। जिला अध्यक्ष भाई सचिन रवानी जी, देवघर के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय नारायण दास जी, जिला के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा नेता भाई राकेश नारायण सुग्गा जी, जिला के उपाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी, अब मैं अपने लोकप्रिय नेता एवं पूर्व विधायक माननीय नारायण दास जी से अनुरोध करूंगा, वो सभी आप सभी प्रेस के सम्मानित मीडिया बंधु भाइयों को संबोधित करेंगे। इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहेंगे कि बहुत मजबूती से आप लोगों ने झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है उस पर अपनी पहली नज़र बनाई रखी और बड़े ही उदार भाव से आप लोगों ने लोकतंत्र के लिए काम किया, विधानसभा चुनाव के लिए काम किया। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, और जब देश आज़ाद हुआ और देश को एक ऐसा संविधान मिला जिसके कुशल शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, इस देश में कांग्रेस का आधिपत्य रहा। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने भुला दिया था। हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री बने और उसमें दलित समाज से 2 बने आज़ाद भारत में, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे जगजीवन राम जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी चुनाव जीते नहीं और जगजीवन राम जी कभी चुनाव हारे नहीं। आखिर बाबा साहब ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा? जो देश को संविधान दे सकता है, देश में कानून व्यवस्था कैसे लागू हो, उसके लिए एक ग्रंथ दे सकता है देश को, लेकिन कांग्रेस ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया।
कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया और दो बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए। जब वीपी सिंह की सरकार आई, अटल जी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी, तो लोकसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई और उसे भारत रत्न दिया गया। कांग्रेसियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कुछ नहीं किया है। इसके बाद आप देखिए कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का आगमन हुआ है, वो कहीं भी जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को पहले वो प्रणाम करते हैं, तब अपनी बात शुरू करते हैं। और उनका कहना भी है, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और इस संविधान से देश चल रहा है, तब तक हमारे देश को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इमरजेंसी लगा के आज वही कांग्रेस एनडीए के द्वारा जो भारत का विकास हो रहा है और भारत की चर्चा जो दुनिया में हो रही है, उसमें इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। और जिस प्रकार लोकतंत्र को, जिस प्रकार लोकसभा को बाधित करने का काम किया, और उसमें भी राहुल गांधी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों को, खास करके एक बुजुर्ग सांसद को जिस प्रकार धक्के मार के गिराना, निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र कलंकित हुआ है। अब अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनकी सोच है कि हम देश को कैसे आगे ले जाएं। वो भी हमेशा भारत के संविधान के विषय में बात करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उस दिन संसद में वो अपनी बात बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। तो जिन बातों को मैं बोला कि कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जिन बातों को हम बोले कि दो चुनाव उन्होंने बाबा साहब को जीतने नहीं दिया, और कई चीज़ें हम कह सकते हैं आज पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के देश के कुशल संचालक जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने अंबेडकर जी जहाँ जहाँ पढ़े, जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वो पंचतीर्थ। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग जो है पार्टिकुलरली किसी समुदाय को टारगेट करके इस तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर, इस तरह के मामले पर? देखिए, देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बन रहा है, वहाँ भी जानवर का 200 सिर पाया गया। लगातार 2 दिन से जून पोखर में भी ऐसी घटना घटी है, कल बांधा में भी घटा है। देखिए, प्रशासन को चाहिए कि कौन किसके द्वारा ऐसा होता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, 200 ज्योतिर्लिंग है, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे? जिनके भी द्वारा ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से वो घृणित काम है। और यदि कांग्रेस कहती है कि एक विशेष समुदाय को ही निशाना लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये गलत है। परसों खास करके जो आंदोलन हुआ, उसमें देवघर के तमाम लोग थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का सब कोई था। तो जहाँ गलत चीज़ें होती है, ऐसी बातें होती है, उनको भी इन पर स्पष्ट बयान देना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए कि न प्रशासन इन चीज़ों को देखे, ताकि देवघर जो धर्म की नगरी है, यहाँ कहीं ऐसी बात नहीं हो जाए। जैसे सावन का मेला लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, हम लोग श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई, श्राइन बोर्ड का गठन होने के बाद भी एक बार बैठक नहीं की। हम लोग लगातार चाहते हैं कि सावन का जो मेला लगता है, एक अच्छा संदेश ले कि यहाँ से लोग जाएं। यहाँ जितना भी मांस या मछली वाला बिक्री करता है,
हम लोगों का प्रयास रहता है कि वो दुकान के अंदर ही रखे, दुकान के बाहर नहीं रखे। सावन में मीट मछली दारू पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रशासन को जल्दी तहकीकात करनी चाहिए, जल्दी इस घटना का पता लगाना चाहिए। आखिर किसके द्वारा ये किया जा रहा है? जिसके भी द्वारा ऐसा किया जा रहा है और धर्म की नगरी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, निश्चित मैं भी प्रशासन से कहूँगा, मैं भी सरकार से आग्रह करूँगा कि वैसे लोगों को पकड़ के तुरंत उसको जेल भेजा जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा जो शहर है, बाबा बैद्यनाथ का जो स्थान है, यहाँ जगह है, वो सुरक्षित रहे। और हम लोग किसी जाति विशेष चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। आखिर जिनके द्वारा ये हुआ है, अगर उन लोगों के द्वारा हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत घृणित काम है। और जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। यदि कांग्रेस ने निशाना ठाना है कि न एक जाति को ही टारगेट किया जाता है, तो ये कांग्रेस ही बता सकती है कि आखिर ऐसा बयान देके उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि निश्चित रूप से उस जाति का ही हाथ हो सकता है। कांग्रेस के बयान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करने का काम किया है। तो ये कांग्रेस जिन्होंने लगभग 70 साल तक देश पर शासन किया, बाबा साहब को कोई सम्मान नहीं किया, आज जाति की बात करके, व्यक्ति की बात करके, चीज़ों की बात करके निश्चित रूप से देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक है, हमारे मोदी जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी ही संविधान की रक्षा कर सकता है, उनका संवर्धन कर सकता है। और यही कारण है कि मोदी जी का कहना है कि जब तक भारत का संविधान है, देश मेरा अक्षुण्ण है, देश मेरा एक है। आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लगातार देखिए उन लोगों के द्वारा हमारे शीर्ष नेताओं के साथ क्या हो रहा है। उनका पुतला जलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। कहीं उनको एक तरह से देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अब देश को तोड़ने की बात, संविधान को समाप्त करने की बात उन लोगों के मुंह से निकल रही है जो कहीं कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी कभी लोकसभा में आंख मारने का काम करता है, कभी अन्य चीज़ों से वो लोकसभा को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। अब देश की जनता सजग है, पार्टी सजग है। हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को पूजते हैं। इसलिए अंबेडकर जी के विषय में, अंबेडकर जी के प्रति जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, आप लोगों को भी पता है कि उनकी जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी होती है। ये भी किसी ने करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस को हम कहना चाहते हैं कि अब आपकी दलाली नहीं चलेगी। आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आपने क्या किया। क्यों नहीं 70 साल तक लोकसभा परिसर में उनकी तस्वीर लगी थी, उनका मूर्ति क्यों नहीं लगा था? क्यों नहीं उनके संविधान के लिए आप सार्वजनिक तौर पर बाबा साहब भीमराव के जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा क्यों नहीं किए थे? तो मेरा ऐसा कहना है कि हम बाबा साहब को पूजने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कांग्रेस जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी जो देश को विकास भारत के संविधान के द्वारा करने के लिए जा रहे हैं, उनको पच नहीं रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति जो है वो भटकाऊ स्थिति है। इसलिए देश की जनता का ध्यान वो भ्रमित करना चाहती है, विकास से दूर लेना चाहती है। इसलिए हम हमेशा भारत के संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और जब तक ये देश है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेगी। और उनके सारे नियमों को लेके, उनके संविधान में जितनी भी देश सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिस सोच के साथ मोदी जी चलते हैं, निश्चित रूप से लोगों का कल्याण भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी के रहते भारत का संविधान अक्षुण्ण है। ये देश भारतीय जनता पार्टी
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलाएगी। धन्यवाद।